संधि और मेरे बीच पिछले 17 दिन और अनगिनत शव है माताश्री। यदि मुझे मेरा प्रिय राधे वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि मुझे मेरा प्रिय दुशासन वापस मिल जाए तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। यदि पितामह के वृद्ध शरीर से सारे वाण निकाल लिए जाएं तो कदाचित मैं संधि कर भी लूं। परंतु जैसे ये सब संभव नहीं है माताश्री, उसी तरह अब संधि भी संभव नहीं है। और अब मैं संधि करके अपने मित्र राधे की निष्ठा, अपने प्रिय अनुज दुशासन के प्रेम, अपने गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु और पितामह के अनगिनत घावों का अपमान नहीं कर सकता माताश्री। मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला युग आपको कायर दुर्योधन की माता के नाते याद करे। इसलिए अब मेरे पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया माताश्री। हे माते, क्या आप मुझे अस्त होते हुए चंद्रमा को साक्षी मानकर विजय श्री का आशीर्वाद देंगी? नहीं पुत्र, ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। अपने प्रिय पुत्रों के खो जाने के पश्चात भी ये आशीर्वाद तो मैं नहीं दूंगी। किंतु ये शिव भक्तनी तुम्हें एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कराओ और गंगा तट से सीधे मेरे पास आओ। किंतु वैसे ही जैसे तुमने जन्म लिया था। नग्न माताश्री? मां के समक्ष कैसी लज्जा। मां से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। जो आज्ञा माताश्री। प्रणाम माता गांधारी। आओ गिरिधर, आओ मधुसूदन। नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से पुकारेंगे माता, मैं बोलूंगा। ये तो तुम्हें याद ही होगा देवकी नंदन कि 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की मां थी और आज केवल एक पुत्र की मां रह गई हूं। सौ और एक के बीच केवल शव ही शव है। देवकी नंदन, तुम तो उन शवों को पहचानते होगे। वे मेरे पुत्रों के शव थे। हाँ माते, और इन शवों में एक शव ऐसा भी है जिसे आप पहचानते हुए भी नहीं पहचानती, और वो शव है ज्येष्ठ कौंतेय का। क्या
युधिष्ठिर। नहीं माता, बड़े भैया ज्येष्ठ कौंतेय नहीं है। ज्येष्ठ कौंतेय वो था जिसे आप सब राधेय के नाम से जानते और समझते थे। राधे? इसलिए ऐसा नहीं है माता कि शवों के इस ढेर में मेरी बुआ का कोई योगदान ही ना हो। वो कुंती पुत्र था। हाँ माते, इसलिए ये न सोचिए माता कि आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में मेरी बुआ की ओर से कोई युद्ध ही नहीं कर रहा था। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधेय को निष्ठा का रोग था। वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। इसलिए है माता, शव न गिनिए। ये तुम कह सकते हो देवकी नंदन, क्योंकि तुम मां नहीं हो। विजय के उपरांत जब द्वारिका जाना तो देवकी से पूछना कि कोख उजड़ने की पीड़ा कैसी होती है। ये पीड़ा जनन पीड़ा से कहीं अधिक होती है। वो अपने पुत्रों पर रो चुकी है, वो मेरी पीड़ा समझ जाएगी और वो ये भी समझ जाएगी कि मैं आज तुम्हें शाप क्यों दे रही हूं। माते, हे वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध ना होता। यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे यदुनंदन, सुनो, मैं शिव भक्तिनी गांधारी आज तुम्हें ये शाप देती हूं कि मेरे परिवार की भांति यदुवंश का भी विनाश हो जाए। हे माता, सोचा था कि आज्ञा लेने से पहले चरण स्पर्श करूंगा, किंतु अब चरण स्पर्श करके मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। क्योंकि जो अब मैंने चरण स्पर्श किया माते, तो आप आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगी। इसलिए हे माते, आपका ये पुत्र केवल जाने की आज्ञा मांग रहा है। युवराज दुर्योधन, तुम अपने वस्त्र कहां भूल आए? और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जा रहे हो? माता श्री का यही आदेश था। किंतु वो तुम्हारी माता हैं। उन्होंने अनेक बार तुम्हें अपनी गोदी में लिया होगा, किंतु तुम तो माता नहीं हो ना। तुम तो पुत्र हो, और वो भी वयस्क।
और एक युवा पुत्र अपनी माता के सामने इस दशा में जाएगा, पूर्ण नग्न? भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है युवराज। किंतु भरत वंश की परंपराओं का आदर करना तो तुमने कब का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, जाओ। माताश्री, मैं स्नान करके आ गया माताश्री। मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ पुत्र। जो आ गया माताश्री। हे पुत्र, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूं। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। तुमने क्या किया पुत्र? मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माताश्री? किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। तुम्हारे शरीर का वो भाग जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया पुत्र। शरीर का शेष भाग वज्र का हो गया। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। तो मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूं माताश्री। मैं कोई मायावी नहीं हूं पुत्र। मैंने अपनी उस एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व, अपनी तपस्या और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। आप चिंता न करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उस निमुछिए भीम को इतनी मार मारूंगा कि वो घबराकर वीर गति की प्राप्ति की ओर चला जाएगा। फिर चाहे इस युद्ध का अंत जो भी हो,